झारखंड में बांग्लादेश घुसपैठ और संथाल परगना की डेमोग्राफी चेंज न सिर्फ एक राजनीतिक विषय है बल्कि उन आदिवासियों की अस्मिता का सवाल है, उनके भविष्य का सवाल है, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो लगातार, चाहे विधानसभा की बात हो या सांसद जो है वो लोकसभा में भी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश घुसपैठ से शुरू हुआ यह मुद्दा अब बिहारियों तक पहुंच गया है। झारखंड कांग्रेस की एक विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने यह कहा कि रांची की जो डेमोग्राफी बदल रही है उसके लिए कौन जिम्मेवार है, इस पर चर्चा कौन करेगा। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने भी रांची की बात हो या जमशेदपुर की या धनबाद की, वहां की जो डेमोग्राफी जो चेंज हो रही है, वहां जो पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है उस पर उन्होंने सवाल कर दिया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि बिहार और यूपी के लोग जो यहाँ बस रहे हैं उन पर यह सवाल था। हमारे साथ झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी हैं। अध्यक्ष जी, आपके ही पार्टी की एक विधायक ने एक सवाल उठा दिया। ऐसा लगता है कि जैसे दो वर्गों में फिर एक बार मत विभेद का एक, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो रांची में जो डेमोग्राफी चर्चा हो रही थी बांग्लादेश की घुसपैठ की, संथाल की डेमोग्राफी की, लेकिन रांची की डेमोग्राफी पर चर्चा नहीं, उसी पे हम चर्चा करते हैं कि बांग्लादेश से जो बार बार घुसपैठ की बात कही जा रही है, तो क्या उस मामले में किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने अब तक गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग की है? और अगर नहीं की है तो इस तरह की बातों का कोई महत्व नहीं है। जहां तक डेमोग्राफी की बात है तो निश्चित रूप से जब भी कहीं किसी का वास होता है और कहीं किसी को दिक्कत होती है और जो संबंधित क्षेत्र के विधायक होते हैं उनकी एक अपनी पीड़ा होती है, तो उस निमित्त कोई किसी ने कुछ कहा होगा। आप तो जानते हैं जो आज बाबूलाल मरांडी जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके मुख्यमंत्रित्व काल में क्या हुआ था। भारतीय जनता पार्टी का वो काल था। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ऐसे कामों में विश्वास रखती है, वैमनस्य पैदा करने में, विभेद पैदा करने में, आपस में लड़वाने में, सद्भावना बिगाड़ने में, और उसी का एक फिर से नया नमूना जो है फिर भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है, बांग्लादेश को लेकर के शुरू किया है और उसी में इंटरप्रेट करके वो बिहारी को भी ला रहे हैं, क्योंकि उनको चुनाव लड़ना है और वो जानते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है। जिस तरह से सर्वे रिपोर्ट्स उनके पास आए हैं और जिस तरह से वो 9 और 11 सीटों पर लिमिट होते जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस तरह की कवायद करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है साफ साफ कही है कि डेमोग्राफी की बात करते हैं। अरे डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं और आप हिमंता बिस्वा शर्मा को बुला रहे हैं, डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं आप शिवराज सिंह चौहान को बुला रहे हैं, कर क्या रहे हैं? तो इस तरह की बातों का कोई जगह नहीं है। हम समझते हैं कि ये राजनीति, इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए जिससे वैमनस्य और विभेद पैदा हो, और भारतीय जनता पार्टी को इससे बाज आना चाहिए। लेकिन अध्यक्ष जी, सवाल तो यह है कि आपके ही दल की वो विधायक हैं, उन्होंने रांची का स्पेसिफिक कहा है, चूंकि राजधानी है, ये कहा है कि यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो, तो उन्होंने नहीं, उसको भारतीय जनता पार्टी और मीडिया इंटरप्रेट करती है। स्पष्ट शब्दों में कहे तो उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने फिर से स्पष्ट किया है, तो उसमें मुझे कहने की जरूरत नहीं है। हम लोग भारत के वासी हैं और सब लोग जानते हैं, कोई भी कहीं भी जाकर के अपना काम धंधा, खाना पीना, पहनना ओढ़ना, रहना, वो सब कर सकता है, ये सबको पता है। और बाबा साहब के संविधान में सबके लिए जगह है, तो उसमें कहीं कोई चिंता करने की बात नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से जब कोई विधायक अपने दायरे के नजरिए से देखता है और उसको लगता है कोई बात है, तो अपनी व्यथा बताता है। उससे कहीं आपको उसको इंटरप्रेट भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मीडिया को उसमें नहीं उलझना चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन कल सीपी सिंह के पास में गया था तो उन्होंने ये कह दिया कि बिहार और यूपी के लोगों से कांग्रेस और गठबंधन के जो नेता हैं उनको चिढ़ है, उनको लेकर के उन्होंने कहा कि बांग्लादेशियों की तुलना बिहारियों से हुई है। नहीं, देखिए, सीपी सिंह की बात का तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। सीपी सिंह इसी बरबोलेपन के लिए जाने जाते हैं। अब आप निशिकांत दुबे की बात करिए, सीपी सिंह की बात कीजिएगा, आप बात कीजिएगा बाबूलाल मरांडी के ट्विटर की, तो कब का इस राज्य में आग लग गया होता। ऐसी बातों के लिए कोई जगह नहीं है इस राज्य में। यानी बिहारियों की तुलना बांग्लादेशियों से नहीं हुई, आप मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई है। कौन कह रहा है? उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं लोग गलत तरीके से। कैसी बात कर रहे हैं? बिहार से पैदा हुआ है झारखंड, और सब लोग साथ मिलकर के रहते हैं, सभी लोग साथ साथ विधायक चुन के आते हैं। इस तरह की बातें तो भारतीय जनता पार्टी करती है, क्योंकि न शहर में न गांव में कहीं भी नहीं है आज के समय में। तो निश्चित रूप से अपनी जमीन खोजने के लिए इस तरह का विभेद पैदा करके, पहले हिंदू मुसलमान, फिर ईसाई आदिवासी, फिर झारखंडी बिहारी, यही करने का काम इन लोगों का रहा है शुरू से। इसलिए इनकी बातों पर बहुत तवज्जो देने की जरूरत नहीं है।
ये सब काम उनको अपना चूंकि सुर्खियों में बने रहना, इसलिए वो लोग करते रहते हैं। विधानसभा का चुनाव है अध्यक्ष जी, तो क्या सीटों को लेकर के जो एक उठापटक मीडिया में वैसी खबरें आ रही हैं कि आप लोगों के बीच एक सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, कुछ सीटों पर आपकी दावेदारी है, कुछ सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की, तो क्या सब चीज सही चल रहा है गठबंधन में? नहीं, बिल्कुल सही चल रहा है, कहाँ कोई दावेदारी कर रहा है। अब आप पूछेंगे तो हम तो बोलेंगे ना, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। सब लोग, अरे गठबंधन में सरकार चल रही है, उसका नेतृत्व तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं। बार बार लोग पूछेंगे छोटा कौन बड़ा कौन, अरे सब भाई भाई हैं, तभी तो मंत्रिमंडल और सरकार चल रही है। अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। मैया योजना के तहत माँ बहनों को ये राशि देने का, सम्मान मैया राशि योजना देने का को काम कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने जुमलाबाजी बतलाया है। अरे ये जुमलेबाज लोग हैं, इनको इससे ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं आप। कभी कोई इस तरह की योजना लाए नहीं है, और जब जमीन खिसक रही थी, अब तो पूरी तरह से खिसक गई, तो निश्चित रूप से उनको जुमला लगेगा। जुमला तो 15 लाख वाला था, 2 करोड़ रोजगार देने वाला था, उसकी तो याद कोई करता नहीं। तो इसलिए इनकी बातों पर बहुत चर्चा नहीं करें, क्योंकि मीडिया का दायित्व तो है कि अब पक्ष मजबूत हो, विपक्ष कमजोर हो, तो विपक्ष को मजबूत करने के लिए आप उनका बाइट लेते रहते होंगे, और वो जरूरी भी है, लेकिन उनकी अब कोई जगह नहीं है झारखंड। विधानसभा चुनाव अगले 2 से 3 महीने किस स्थिति में देखते हैं? कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड होगा, किस स्थिति में कितनी मजबूत अपने आप को मानते हैं? आपको देख करके लगता होगा कि कौन मजबूत है कौन कमजोर है। प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी, उसके बाद 2-2 मुख्यमंत्री, और 2 को लगाया जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, अभी छत्तीसगढ़ वाले को भी लगाया जाएगा और किसी को भी लगाया जाएगा। लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कोई नेता नहीं बचा उनका, और उनकी कोई जमीन नहीं बची है। तो निश्चित रूप से वो प्रयास कर रहे हैं जमीन बनाने की, जमीन पर जाने की। अब विधानसभा में लेटने से तो जमीन पर होगा नहीं। आपने विधानसभा में कब लेटने का काम किया? कब आप बीडीओ ऑफिस में जाकर के आंदोलन करने का काम किए? आप तो कभी नहीं किए। अब विधानसभा में 4.5 साल के बाद जमीन में लेट करके बता रहे हैं कि हम आंदोलन कर रहे हैं। सब लोग जानते हैं कि एसी और बिजली रहती है तो सबको मजा आता है इस तरह आंदोलन करने में। सड़क पे जाकर कीजिए, पसीना गिराइए, तो पता चलेगा आंदोलन क्या होता है। तो अब इन लोगों का कोई मतलब नहीं रह गया है। ठीक है, अपना ये सब कवायद करते रहेंगे। ये थे हमारे साथ झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर। उन्होंने कहा कि विधायक ने कहा हो या जो मुख्यमंत्री ने कहा है, ये उस क्षेत्र के विधायक हैं, उस क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं और अपने क्षेत्र के वोटर को लेकर के एक संजीदा है, इसलिए। लेकिन उनकी बातों को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। कहीं भी बांग्लादेशियों की तुलना बिहारियों से नहीं हुई है। खुद को मजबूत बता रहे हैं, कह रहे हैं कि फिर एक बार हमारी ही सरकार होगी। टीवी 9 भारतवर्ष के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।